बहुत अच्छे गुरु हो। आज हम लोग पढ़ेंगे इकोलॉजी में रिस्पॉन्स टू अबायोटिक फैक्टर। रिस्पॉन्स टू अबायोटिक फैक्टर। हमने कहा था कि बॉडी बदलते हुए वातावरण को मेंटेन करने के लिए अपने अंदर कुछ बदलाव करती है। बॉडी जो रिस्पांस करती है उसी का नाम है रिस्पांस टू अबायोटिक फैक्टर। इसके आधार पर सबसे पहले रेगुलेटर दूसरे प्रकार के हैं पार्शियल रेगुलेटर। तीसरे प्रकार के हैं कॉन्फर्मर्स। और उसके बाद है माइग्रेशन। उसके बाद है सस्पेंशन। बढ़िया बात है, हम लोग इस टॉपिक तक पहुंचते हैं कि कैसे एक टॉपिक आया। हमने आपको बताया था कि जो टेम्परेचर है, चाहे सनलाइट है, चाहे सॉइल है, चाहे वाटर है, ये सब मिलकर वातावरण बनाते हैं, इन्वायरमेंट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? इन्वायरमेंट। और हम जानते हैं कि अगर आप प्लेस चेंज कर दिए तो इन्वायरमेंट क्या हो रहा? बदल रहा। इसका मतलब हमारा इन्वायरमेंट कैसा है भैया? वेरिएबल है, बदलता हुआ। इस बदलते हुए वातावरण में अगर ऑर्गेनिज्म को रहना है तो क्या करना पड़ेगा? स्ट्रगल। क्या करना पड़ेगा? स्ट्रगल। ये स्ट्रगल किस लिए होगा? फॉर एग्जिस्टेंस। दुनिया में रहने के लिए स्ट्रगल कर रहा आदमी, लड़ाई कर रहा वातावरण से। इससे क्या होगा? कब हम स्ट्रगल को जीत पाएंगे? जब हमारा शरीर कैसा होगा? फिट। हम कैसे जानेंगे कि हम फिट हैं? हमने बताया कि हमारे शरीर में दो रिएक्शन चल रहे हैं। एक का नाम बायोकेमिकल रिएक्शन और दूसरे का नाम फिजियोलॉजिकल रिएक्शन। जब इन रिएक्शन का फिजियोलॉजिकल रिएक्शन, इन रिएक्शन का जो रेट है वो कैसा हो जाए? ऑप्टिमम। और रेट को ऑप्टिमम करने के लिए आदमी करता है होमियोस्टेटिस। क्या करता है? होमियोस्टेटिस। हमने बताया था यह एक एबिलिटी है। क्या है? एबिलिटी टू मेंटेन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कांस्टेंट सो दैट फिजियोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल रिएक्शन कैन अकर ऑप्टिमम रेट व्हिच रिजल्ट फिटनेस ऑफ बॉडी हेल्प इन द सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। फिट रहने के लिए, दुनिया में सर्वाइव करने के लिए बायोकेमिकल रिएक्शन और फिजियोलॉजिकल रिएक्शन का रेट क्या करना पड़ेगा? ऑप्टिमम। ये जो एबिलिटी है उसी का नाम है होमियोस्टेटिस। होमियोस्टेटिस को मेंटेन करने का मतलब है कि अपना एनवायरनमेंट जो आंतरिक है उसको क्या करना पड़ेगा? कांस्टेंट। बदले ना, वातावरण बदले तो एनवायरनमेंट बदले ना। इसी आधार पे 5 प्रकार के लोग हैं। सबसे पहला रेगुलेटर वह लोग हैं जो बाहर का टेम्परेचर 45 डिग्री हो फिर भी अपने बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री क्या करेंगे? मेंटेन रखेंगे। उसके बाद है पार्शियल रेगुलेटर, जो कुछ समय तक तो रेगुलेट कर पाएंगे, उसके बाद रेगुलेट नहीं कर पाएंगे। फिर है कॉन्फर्मर्स, ये लोग मेंटेन ही नहीं कर पाते, बदलाव नहीं कर पाते हैं। और ये माइग्रेशन है जो समय के अनुसार भाग जाएंगे, और सस्पेंशन है जो छुप जाएंगे। तो हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं क्या? रेगुलेटर। क्या शुरू करते हैं? रेगुलेटर की कौन से लोग रेगुलेटर हैं जो अपने को कैसे बचाएंगे, स्ट्रगल कैसे करेंगे। चलिए हम लोग सीखते हैं। कहते हैं कि जो रेगुलेटर हैं रेगुलेटर का मतलब है एबिलिटी टू मेंटेन
एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट यह एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन करते हैं। अपने शरीर का जो आंतरिक वातावरण है उसको क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। तो रेगुलेटर क्या है, एबिलिटी टू मेंटेन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। इसके आधार पर कहते हैं कि इंटरनल इन्वायरमेंट में क्या मेंटेन करना, बहुत चीजें, टेम्परेचर है, वाटर है, जितने भी चीजें हैं उन सब में सबसे जरूरी क्या है, टेम्परेचर और वाटर। इसका मतलब कि जो ये मेंटेन करेंगे इंटरनल इन्वायरमेंट को, उसमें किस चीज को मेंटेन करेंगे, या तो ये टेम्परेचर को मेंटेन करेंगे या तो किसको मेंटेन करेंगे, वाटर। बात समझ में आ रही कि आदमी को आंतरिक वातावरण अपना क्या करना है, कांस्टेंट करना। कहते हैं आंतरिक वातावरण में बहुत सी चीजें, उसमें हमें क्या कांस्टेंट करना। तो हमने बताया सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, टेम्परेचर और वाटर। तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, कांस्टेंट करेंगे। टेम्परेचर जब कांस्टेंट करते हैं तो बोलते हैं थर्मो रेगुलेशन, थर्मो रेगुलेशन। थर्मो का मतलब ही टेम्परेचर होता है। और जब हम वाटर को कांस्टेंट करते हैं तो बोलते हैं ऑस्मो रेगुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशन। कहते हैं बढ़िया बात है कि हमारे शरीर में और सबके शरीर में ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन को जो मेंटेन करता है, उसके लिए हमें भगवान ने आर्गन दिए। जैसे किडनी, किडनी क्या कर रही है, अपने शरीर के वेस्ट प्रोडक्ट को छान करके यूरिन की मात्रा को कंसंट्रेट होने से बचाती है या कंसंट्रेट करती है यूरिन की मात्रा, जिससे उनमें मिनरल और पदार्थ जो हो सब क्या है, सीमित मात्रा में बाहर निकले। तो ऑस्मो रेगुलेशन के लिए भगवान ने हमको क्या दिया, एक्सक्रीटरी ऑर्गन, एक्सक्रीटरी ऑर्गन, जिनका प्रयोग करके आप क्या करेंगे, वाटर को तो बैलेंस कर लेंगे, सही है। और ये किडनी जो है हमारी एक्सक्रीटरी जो ऑर्गन है, ये ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन भी मैनेज करते हैं और एक्सक्रीशन भी करते हैं। ये एक्सक्रीशन करते हैं, वेस्ट पदार्थों को बाहर निकालते हैं, और क्या करते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन को भी क्या करते हैं, मेंटेन, ऑस्मो रेगुलेशन को मेंटेन करते हैं। तो हम एक बात समझ पाए कि हमारे पास प्रक्रिया है। देखो भैया, इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन करने का तरीका क्या है, टेम्परेचर मेंटेन करें और वाटर मेंटेन करें। टेम्परेचर को मेंटेन करना थर्मो रेगुलेशन कहलाएगा, वाटर को मेंटेन करना ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन के लिए भगवान ने एक्सक्रीटरी ऑर्गन दिए शरीर में, तो वो आपको एक्सक्रीशन भी कराएगी, खाद्य पदार्थों को बाहर भी निकालेगी, वेस्ट पदार्थों को, और क्या कराएगी, ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन को बैलेंस भी करेगी। ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन का मतलब क्या है, साल्ट की मात्रा को मिनिमाइज करेगी, सही है। तो ये काम करने के लिए भगवान ने दिया व्यवस्था हमको। और टेम्परेचर को इनको मैनेज करने का मेन क्राइटेरिया बर्ड और मैमल को है, बर्ड और मैमल, ये दो लोग हैं जो क्या करते हैं, इनको मेंटेन करते हैं। इसको टेम्परेचर, टेम्परेचर को हमारे यहाँ दो ही लोग मेंटेन कर पाते हैं, या तो बर्ड या तो मैमल। इनके आधार पे सुनिए, इसके लिए भगवान ने व्यवस्था की है बर्ड मैमल में कि जब टेम्परेचर 45 डिग्री होगा, कितना डिग्री, 45 डिग्री, तो गर्मी क्या होगी, बहुत ज्यादा, तो हमारी बॉडी में क्या होगी, स्वेटिंग, पसीना निकलेगा, और इस पसीने से क्या होगा, कूलिंग इफेक्ट प्रदान करेगा वाटर। देखिए, कूल करने के लिए, ठंडा करने के लिए वाटर चाहिए, क्या चाहिए, वाटर। तो जो स्वेटिंग है ये हमको कौन सा इफेक्ट देती है, कूलिंग इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट देती है, कूलिंग देती है, और क्या देती है, एयर कंडीशनिंग, एयर कंडीशनिंग। ये दोनों चीजें हमें स्वेटिंग प्रदान करता है। तो गर्मियों में हम लोग क्या करते हैं, क्या करते हैं भाई, पसीना निकालते हैं, जिससे हमें कूलिंग इफेक्ट भी मिलता है, और क्या मिलता है, एयर कंडीशनिंग होती है। अब ये 45 डिग्री टेम्परेचर धीरे धीरे राइज करके कितना पहुंच जाता है, 37 डिग्री पे। कितने डिग्री पे, 37 डिग्री। कहते हैं सर जी जब ठंडी आ जाए, 0 डिग्री टेम्परेचर चला जाए, 10 डिग्री टेम्परेचर चला जाए, तब क्या करेंगे, तो हम लोग शिवरिंग करेंगे।
शिवरिंग का मतलब कंपन करेंगे, कांपेंगे। और कांपने की प्रक्रिया में क्या होगा, हीट निकलेगी। क्या निकलेगी, हीट जनरेट होगी। और इसी हीट का जब हमारे एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे तो क्या निकलेगी भाई, हीट। और इस हीट क्या करेगी, धीरे धीरे टेम्परेचर को राइज कर देगी। और फिर ये 0 डिग्री 15 डिग्री से कहाँ पहुंच जाएगा, 37 डिग्री। तो इस प्रकार से मेंटेन होता है क्या, हमारा टेम्परेचर। और हम कितना डिग्री बनाते रहते हैं, 37 डिग्री टेम्परेचर हमेशा बनाए रखते हैं। इसके बिहार पे 2 प्रकार के ऑर्गेनिज्म हैं। इतनी बात समझ में आई, इनको एक बार बताइए। रेगुलेटर कौन है, रेगुलेटर एक प्रक्रिया है, एक एबिलिटी है टू मेंटेन द इंटरनल एनवायरनमेंट। आंतरिक वातावरण को मेंटेन करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, रेगुलेटर। क्या बोलते हैं, हाँ, ये ऐसे लोग हैं जो क्या कर लेंगे, आंतरिक वातावरण को कांस्टेंट बना दे। कहते हैं आंतरिक वातावरण में क्या हमको कांस्टेंट करना है, बताओ क्या करना है, टेम्परेचर और वाटर। बहुत चीजें हैं लेकिन ये 2 मेन चीजें। वाटर को मेंटेन करने की क्रिया को ऑस्मोटिक रेगुलेशन बोलते हैं और टेम्परेचर को थर्मो रेगुलेशन। ऑस्मोटिक रेगुलेशन के लिए भगवान ने हमको आर्गन दिए हैं, एक्सक्रीटरी आर्गन। एक्सक्रीटरी आर्गन जो होते हैं वो बाय एक्सक्रीशन भी करते हैं, जो अपचय पदार्थ है, जो बेकार पदार्थ है, बॉडी से निकालते भी हैं। और क्या करते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन को मेंटेन करके देते हैं। मेन आया टेम्परेचर। क्या आया, टेम्परेचर। टेम्परेचर को 2 ही लोग मेंटेन कर पाते हैं, या तो बर्ड या तो मैमल। मैमल में हम लोग आते हैं और बर्ड तो समझ ही रहे हो, एक्स क्लास के लोग आते हैं। कहते हैं सर जी ये कैसे मेंटेन करते, तो उन्हें एक एनालॉजी से समझाते हैं कि जब 45 डिग्री टेम्परेचर था, बहुत गर्मियां थी, तो हमने स्वेटिंग की, और जब पसीना निकला शरीर से तो क्या करेगा, कूलिंग इफेक्ट देगा, एयर कंडीशनिंग भी प्रोवाइड करेगा, जिससे धीरे धीरे टेम्परेचर कम हो जाए और हमारे बॉडी टेम्परेचर कितना पहुंच जाएगा, 37 डिग्री। अच्छा, उसके बाद हमने बताया कि जब ठंडी आ जाएगी, 0 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड ताप हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, शिवरिंग करेंगे, कंपन करेंगे, जिससे हमें क्या मिलेगी, एक्सरसाइज से हीट प्रोड्यूस होगी। क्या प्रोड्यूस होगी, हीट। और वो ऊष्मा क्या करेगी, धीरे धीरे तापमान को क्या कर देगी, बढ़ा देगी। इसके आधार पे 2 प्रकार के लोग हैं, एक का नाम है यूरीथर्मल। यूरीथर्मल, ये बात पिछले लेक्चर में भी हो चुकी है, यूरीथर्मल। और दूसरी है स्टीनोथर्मल। यूरी का मतलब होता है वाइल्ड, जो वाइल्ड रेंज पर काम करते हैं। कि जैसे 45 डिग्री था, 37 डिग्री बना दिया, 15 डिग्री था, कितना बना दिया, 37 डिग्री बना दिया। ये ज्यादा टेम्परेचर के रेंज में काम कर सकते हैं, उन्हें हम बोलते हैं यूरीथर्मल। क्या बोलते हैं, यूरीथर्मल। और जो स्टीनोथर्मल है, नैरो रेंज टेम्परेचर झेल सकते हैं, नैरो रेंज, छोटी सी रेंज में ही काम करते हैं। सही है भैया। एक देखो, हम इन्हें ग्राफ से समझते हैं कि अगर बाहर का टेम्परेचर, ये एक्सटर्नल टेम्परेचर है बाहर का, एक्सटर्नल टेम्परेचर, बाहर का टेम्परेचर 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, कुछ भी हो सकता। लेकिन इंटरनल टेम्परेचर, जो बॉडी के अंदर का टेम्परेचर है, वो कितना रहेगा, बोलो भाई, 37 डिग्री। कितना रहेगा, 37 डिग्री। ये इधर 10 डिग्री बढ़ता जा रहा, 20, 30, ये कुछ भी हो जाए, लेकिन ये कितना रहेगा, 37 डिग्री। इन्हें हम क्या बोलेंगे, रेगुलेटर। क्या बोलेंगे, रेगुलेटर। एबिलिटी टू रेगुलेट द इंटरनल एनवायरनमेंट। ये ऐसी एबिलिटी है जो मेंटेन करती है इंटरनल एनवायरनमेंट को। सही है, रेगुलेटर। इतनी बात हो पाएगी, सही भैया। तो रेगुलेटर समझ में आया। रेगुलेटर कौन से लोग होंगे, बर्ड होंगे या तो मैमल। यही 2 लोग हैं जो अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को क्या कर पाएंगे, मेंटेन कर पाएंगे। सही है। अब आते हैं दूसरे प्रकार के लोग, जिनका नाम है कॉन्फॉर्म। क्या नाम है, कॉन्फॉर्म, नॉट कन्फर्म, नॉट ए कॉन्फॉर्म। देखिए, कॉन्फॉर्म वह लोग हैं जो क्या कर पाएंगे, अपने आंतरिक वातावरण को मेंटेन नहीं कर पाएंगे। कौन है, कॉन्फॉर्म। ये आर द ऑर्गेनिज्म, आर द ऑर्गेनिज्म, आर द ऑर्गेनिज्म which cannot regulate
their internal environment which can not regulate their internal environment. ये ऐसे लोग हैं जो अपने आंतरिक वातावरण को रेगुलेट नहीं कर पाते। हम आपको बताते हैं कि संसार के 99% एनिमल और लगभग 100% प्लांट जो कैसे हैं, कॉन्फॉर्म। क्या है? कॉन्फॉर्म। ये लोग अपने बॉडी टेम्परेचर या वाटर आंतरिक वातावरण को मेंटेन कर पाते हैं कि नहीं कर पाते? नहीं कर पाते। कंफर्म किन्हें बोलेंगे? ये ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो अपने बॉडी इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन नहीं कर पाते। अच्छा, मेंटेन जो कर लेते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? रेगुलेटर। क्या बोलते हैं? रेगुलेटर। ये लोग ऐसे लोग हैं जो अपने बॉडी टेम्परेचर को या आंतरिक वातावरण को मेंटेन नहीं कर पाते, उन्हें हम क्या बोलते हैं? कॉन्फर्म। इनमें कौन आता है? 100% प्लांट। जितने प्लांट तुम देख रहे हो सब क्या है? कॉन्फर्म। क्या है? कॉन्फर्म। और 99% एनिमल। इनमें कह रहे सर जी 1% एनिमल क्या है? अभी पढ़ाया, बर्ड और मैमल। बर्ड और मैमल ये क्या करते हैं? रेगुलेट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? रेगुलेट। कहते हैं सर जी ये बताओ कि जब रेगुलेशन इतना अच्छा प्रोसेस है जो होम्योस्टेटिस मेंटेन करके दे रहा है, भैया होम्योस्टेटिस क्या है? एबिलिटी है जिससे आप क्या रहेंगे? फिट रहेंगे। और अगर ऑर्गेनिज्म फिट है तो क्या करेगा? स्ट्रगल को जीत जाएगा और दुनिया में राज करेगा। कहते सर जी अगर रेगुलेशन इतना अच्छा प्रोसेस है तब तुम्हें बताओ कि 100% एनिमल जो प्लांट हैं ये रेगुलेशन क्यों नहीं करते? रेगुलेट क्यों नहीं कर पाते? सही है? अरे हम क्या कह रहे भैया कि दुनिया में सबसे अच्छी प्रोसेस कौन सी है? रेगुलेशन। कि आंतरिक वातावरण को तुम मेंटेन कर लो तो तुम फिट रहोगे। सही है? क्योंकि उसको मेंटेन करने से जो रेट है वो रिएक्शन का कैसा हो जाएगा? ऑप्टिमम। और जो रेट ऑप्टिमम होगा तो आप कैसे हैं? फिट। अब आप फिट है तो दुनिया में क्या करेंगे? राज करेंगे। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। तो भाई सिर्फ 1% लोग हैं जो बर्ड मैमल ये क्या कर लेते हैं? रेगुलेट कर लेते हैं। और लोग कैसे? 99% एनिमल रेगुलेट नहीं कर पाते। 100% प्लांट रेगुलेट नहीं कर पाते। कहते सर जी अगर वो इतना अच्छा प्रोसेस था तो सब लोग क्यों नहीं कर पाए? हम आपको बताते हैं हर आदमी चाहता है कि हमारे घर में एसी हो। क्या हो? एसी। हीटर हो जो गर्मी से हमें बचाए और ठंडी से। लेकिन भाई उसके लिए क्या चाहिए? एनर्जी। क्या चाहिए? पैसा चाहिए। तो ये रेगुलेशन कास्ट बीएस बेनिफिट की बात है। कास्ट बीएस बेनिफिट। जितना अच्छा तुम पैसा खर्च करोगे उतना अच्छा आपको व्यवस्था मिलेगी। रेगुलेशन एक एनर्जी एक्सपेंसिव प्रोसेस है। कैसी एक्सपेंसिव प्रोसेस है? रेगुलेशन जो अभी हमने रेगुलेटर पढ़ाया एक एनर्जी एक्सपेंसिव प्रोसेस है। एनर्जी एक्सपेंसिव प्रोसेस यह ऐसी प्रक्रिया जिसमें क्या लगेगी भाई? एनर्जी लगेगी, ऊर्जा लगेगी। और दुनिया में सबके बस की बात नहीं कि ऊर्जा का नुकसान कर पाए। सही है? पता चला बहुत छोटे लोग हैं, पूरी ऊर्जा का नुकसान वो अपना रेगुलेशन में कर दिए तो बाकी बॉडी क्रिया कैसे होंगी? एक्टिविटी कैसे होंगी? तो वही हमने आपको बताया कि दुनिया में हर आदमी चाहता हमारे घर में क्या हो? एसी। क्या सबके पास है? नहीं, क्योंकि एसी खरीदने के लिए क्या लगेगा? पैसा। तो वही बात है, सब लोग चाहते हैं कि हम रेगुलेशन कर लें, रेगुलेटर बन जाए, होम्योस्टेटिस मेंटेन करके देगा। लेकिन भाई उसके लिए क्या चाहिए? एनर्जी। इसीलिए हमने कहा रेगुलेशन एक एनर्जी एक्सपेंसिव प्रोसेस है। ऐसी प्रक्रिया जिसमें ऊर्जा का नुकसान होता नहीं हो पाएगा है? और जो ऊर्जा का नुकसान है रेगुलेशन है ये हीट लॉस एंड हीट गेन। हीट लॉस एंड हीट गेन। हीट गेन। हीट लॉस और हीट गेन सरफेस एरिया पर यूनिट वॉल्यूम से होता है। सरफेस एरिया
पर यूनिट वॉल्यूम। कहते हैं कि हीट का लॉस कोई कितना कर पाएगा कितना नहीं कर पाएगा, ये बात हम बताते हैं सरफेस एरिया पर यूनिट वॉल्यूम से। किससे बताते हैं? सरफेस एरिया पर यूनिट वॉल्यूम से बताते हैं।